भूमाफियाओं पर एक्शन का सीएम का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि दूसरों की जमीन कब्जा करने वालों पर कोई नरमी न बरते, ऐसे लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजें। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी 2 लाख पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। गौतम बुद्ध नगर जिले के पेट्रोल पंपों पर 1 नवंबर से 2 लाख से अधिक गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये वाहन अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं। परिवहन विभाग ने इनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। करीब 40,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है। परिवहन विभाग के अनुसार जिले में 2,08,856 वाहन समय सीमा पूर्ण कर चुके हैं। यूपी कॉलेज में 200 रुपए में मिल रही उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी आवेदन शुरू। उदय प्रताप कॉलेज में आरटीआई के तहत सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक छात्र छात्राएं 21 जून से 5 जुलाई तक कॉलेज के गोपनीय कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि स्नातक, परा स्नातक, बैक और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं देने वाले छात्र अगर निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करते हैं तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। कानपुर के जीएसवीएम में साल से होने लगेगा किडनी ट्रांसप्लांट। शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जीटी रोड स्थित शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बहुत जल्द मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल सकेगी। इस साल ये सुविधा मिलने के साथ ही अगले वर्ष में मरीजों के लिए यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी मुहैया होगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने डॉक्टर्स की टीम के साथ तैयारी शुरू कर दी है। अडानी सीमेंट का फर्जी वेबसाइट बनाकर 14 लाख रुपए की ठगी। अडानी सीमेंट की फर्जी फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का वाराणसी साइबर क्राइम पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और नकद रकम बरामद की गई। ईरान इजराइल तनाव पर अखिलेश की प्रतिक्रिया। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया देखती है कि बुरे वक्त में आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आप अपने उस दोस्त के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आपका भला किया हो तो ये विदेश नीति के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में 13.95 लाख रुपए के घोटाले की जांच शुरू। 2 विभागों ने कराया गया भुगतान। गोंडा जिले के वजीरगंज के पार्वती अरगा में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर आयोजित समारोह में टेंट व खानपान में हुए घोटाले की जांच शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। विभागीय जांच में 13.95 लाख रुपए का घोटाला उजागर होने के बाद अब लोक निर्माण विभाग खंड 1 के अवर अभियंता ललित कुमार पाठक ने नगर कोतवाली में महेंद्र सिंह टेंट हाउस फर्म चिलाही बाजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फर्स्ट यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जून से पूरे यूपी से 500 खिलाड़ी लेंगे भाग। फर्स्ट यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता को लेकर श्री वार्ष्णेय कॉलेज में 21 जून को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष अरविंद भार्गव और सचिव सर्वेश वार्ष्णेय ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 जून से वार्ष्णेय कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें प्रदेश के सभी जिले के लगभग 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। अखिलेश यादव बोले, सपा सरकार बनी तो पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए ढांचागत बदलाव करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनी तो पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती के लिए हम ढांचागत बदलाव करेंगे। अखिलेश यादव रविवार को सपा मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सपा सांसद डिंपल यादव समेत पार्टी के अन्य महिला नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी। संभल के बाद अब श्रावस्ती का अवैध मदरसा जमींदोज। यूपी के अवैध मदरसों पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल के बाद अब श्रावस्ती के अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। दरअसल रविवार को प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जमुनहा तहसील क्षेत्र के हरदत्त नगर गिरंट में गाटा संख्या 2430 राजस्व अभिलेख में खाद गड्ढे की भूमि के रूप में दर्ज है।
महाकुंभ की 42% सड़कों की गुणवत्ता फेल, 20 अफसरों की टीम्स ने की है जांच। महाकुंभ के बजट से विभिन्न विभागों के द्वारा बनाई गई सड़कों में गड़बड़ी सामने आई है। इन सड़कों के निर्माण में बड़े स्तर पर शिकायत की गई, जिस पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अप्रैल के अंत में 103 सड़कों की जांच के निर्देश दिए थे। इसके लिए 20 अधिकारियों की टीम गठित की गई। जांच टीम एक माह रिपोर्ट नहीं दे सकी तो उन्हें समय दिया गया था। उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण के इंतजार में अंधेरे में डूबे गांव और गलियां, अब गुजरे जमाने की बात हो चली। हर गांव तक बिजली और हर घर तक कनेक्शन की योगी आदित्यनाथ सरकार की मुहिम देश में मॉडल के रूप में उभर रही है। 8 सालों में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही अब तक 45 लाख नए कनेक्शन लगाए गए। इसके साथ ही मीटर्ड बिलिंग के आंकड़ों में भी बड़ा सुधार हुआ है। नए ट्रैफिक नियमों से पेरेंट्स की चिंता बढ़ी, नाबालिग ड्राइविंग पर सख्त सजा का प्रावधान। भारत में हाल ही में लागू हुए नए ट्रैफिक नियमों ने माता पिता की चिंताओं को और गहरा कर दिया। खासकर नाबालिगों के द्वारा ड्राइविंग करने पर सख्त सजा का प्रावधान इस बात का संकेत है कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। इन नियमों के तहत नाबालिग ड्राइविंग के मामलों में पहले से अधिक कड़ी सजा का प्रावधान किया गया, जिससे अभिभावकों पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई। नौसेना की ताकत से कांपेंगे दुश्मन, गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तमाल बेड़े में होगा शामिल। भारतीय नौसेना के रूस में निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तमाल को 1 जुलाई को रूस के तटीय शहर किलिनिनग्राद में नौसेना में शामिल किया जाएगा। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तमाल अनेक मिसाइल्स और निगरानी प्रणालियों को ले जाने में सक्षम है।